दोस्तों ये क्वेरी मेरे पास बहुत बार आई है, भैया हम डेट ट्रैप से कैसे निकलें, हमारे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया है, हम उससे कैसे बाहर आएँ। अभी रिसेंटली भी एक क्वेरी आई है, एक बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पा रहे, घर भी किराए का है, वो इस चंगुल में, इस जंजाल में फंस चुके हैं। तो उसने मुझे पूछा कि हम क्या करें, कैसे बाहर निकलें। ऐसी बहुत सी क्वेरीज मेरे पास आई हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, और ये बातें हवा में नहीं कर रहा, ये बातें मेरी खुद की लाइफ में ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मैंने बहुत सीखा है, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को फेस किया है, बहुत बुरी तरीके से फेस किया है, बहुत लोगों को गाइड भी किया है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये ब्याज और लोन, इनके चंगुल से कैसे निकला जाए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट है स्टेप डाउन। एक कदम नीचे आ जाओ या 2 कदम नीचे आ जाओ। आज आप जिस लेवल पे खड़े हो, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जैसे आप जी रहे हो, आपके ऊपर बहुत लोन चढ़ गया, मतलब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उतना पैसा आपके पास नहीं है, इसलिए खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है। तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि अपनी ईगो को थोड़ा सा शांत करके, अहम को थोड़ा सा शांत करके एक स्टेप नीचे आ जाओ। अगर गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, 2 व्हीलर ले लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लो। क्योंकि अगर आप आज नहीं माने, कल आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, आप और मजबूर हो जाओगे, बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा, और इस जाल में, इस जंजाल में फंसते चले जाओगे, इस दलदल में फंस जाओगे। तो आज ही थोड़ा सा स्टेप डाउन कर जाओ, पैर नीचे रख लो, चादर को थोड़ी कम पसारो और लाइफ के साथ एडजस्ट करो, प्राउड होके एडजस्ट करो, गर्व के साथ एडजस्ट करो। आपकी लाइफ है, आपके सर्कमस्टांसेस है, आपकी सिचुएशन है, आप जैसे मर्जी जियो। कोई हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, भाड़ में जाए वो लोग, वो तो कल भी हंसेंगे। आज संभल जाओगे तो आपका फायदा, आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो सबसे जरूरी चीज है थोड़ा सा स्टेप डाउन कर जाओ। कोठी सूट नहीं कर रही है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो फ्लैट ले लो। बड़ा बिजनेस सूट नहीं कर रहा है, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दो। घर चलाना जरूरी है, बिजनेस सूट नहीं कर रहा, नौकरी कर लो, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा सीमित कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, खर्चों पे लगाम लगा लो। दोस्तों लोन की ना एक साइकिल बन जाती है। पहले आपने लोन लिया, इतनी कमाई नहीं हुई, घाटा हो गया, जो मर्जी हुआ, आप उसको चुका नहीं पाए, फिर आपने थोड़ा सा और लोन ले लिया, टॉप अप ले लिया, वरना प्राइवेट लोगों से लोन ले लिया ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बैंक का लोन तो चुका नहीं पा रहे हो, उसका ब्याज तो भर नहीं पा रहे हो, प्राइवेट का ज़रूर भर दोगे, उससे डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी नहीं भर पाओगे। जहाँ जहाँ से आपको लोन मिलेगा, धीरे धीरे लोन लोगे, पुराने लोन, पुराने ब्याज चुकाने के लिए, और एक दिन ऐसी पोजीशन पे आके खड़े हो जाओगे जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ जा चुका है, आप माइनस में हो। बजाय उस पोजीशन पे पहुंच के रोड ब्लॉक को, एक दीवार को फेस करने की बजाय, जहां आप कुछ नहीं कर सकते, आज ही वो दीवार अपने सामने खड़ी कर दो। इवैल्यूएट करो क्या आज की डेट में जो आपने लोन लिए हैं, उनके जो ब्याज हैं, उनकी जो किस्त है, वो अपनी कमाई से भर पा रहे हो, नहीं भर पा रहे हो। अगर आप लोन लेके लोन भर रहे हो तो आज ही रुक जाओ, थम जाओ, इस चक्र को खत्म कर दो। कल खत्म होगा तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, माइनस में चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे। आज ही समझ जाओ, समझ जाओ कि आगे कुछ नहीं हो सकता, सब बुरा ही होना है। क्योंकि अगर लोन लेके लोन का इंटरेस्ट भर रहे हो तो लोन पाइल अप हो रहा है, इंटरेस्ट पाइल अप हो रहा है, आगे और लोन लेने पड़ेंगे, उल्टे सीधे लोन लेने पड़ेंगे, बिल्कुल फंस जाओगे, धंस जाओगे। आज ही रुक जाओ, बस इसको खत्म कर देना है, जो भी हो, और लोन नहीं लेना। जो मुसीबत कल फेस करनी है वो आज फेस कर लो, भागो मत। दोस्तों जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो तो बड़े लोन अगेंस्ट एसेट ही देते हैं, आपका कोई एसेट है उसके अगेंस्ट लोन देंगे। जो छोटे लेंडर्स होते हैं, प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, वो आपको ऐसे ही लोन दे देते हैं, बिना किसी एसेट के, बिना किसी सिक्योरिटी के, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक तो एसेट बिकवा के अपना पैसा वसूल लेगा, ये लेंडर क्रिमिनल एक्टिविटी पे उतर आते हैं, ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, आपका जीना आराम कर देते हैं। और अक्सर ऐसी क्वेरी मेरे पास आती भी है। दोस्तों आपने इनसे लोन लिया, बिजनेस किया, जहाँ भी पैसा लगाया अच्छी इंटेंशन से, वो डूब गया या घाटा हो गया।
अभी आप इनको इनका पैसा नहीं दे पा रहे और आपको डर लग रहा है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो जाए, आपको पब्लिकली जलील ना किया जाए, ह्यूमिलिएट ना किया, आपको पब्लिकली जलील ना किया जाए, ह्यूमिलिएट ना किया जाए, आप इन लेंडर से फेस टू फेस बात करो। डरो मत, जितना डरोगे वो डराएंगे दबाएंगे। फेस टू फेस बात करो, स्ट्रांग बन के बात करो। तुमने मुझे लोन दिया था, मैं उससे पीछे नहीं हूं, मैंने वो बिजनेस में लगाया, वो डूब गया। तुमने मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया था तो मतलब रिस्क तो था ही ना, लेकिन मेरी इंटेंशन है मैं तुम्हें एक एक पैसा लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, एकदम से नहीं लौटा पाऊंगा, हवा से तो ला नहीं सकता, पेड़ से तो तोड़ नहीं सकता पैसा, मुझे टाइम चाहिए। मैं धीरे धीरे दोबारा पनपूंगा, कोशिश करूंगा, धीरे धीरे पैसा चुका दूंगा। लेकिन अगर तुम मारपीट करोगे, क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे, पब्लिक ह्यूमिलिएशन करोगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर तो जो मर्जी करना है कर लो, ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है। मैं धीरे धीरे पैसा वापस कर दूंगा, कुछ गलत करोगे तो कुछ वापस नहीं आएगा, मेरा नुकसान जो हो जाएगा सो हो जाएगा, मैं तैयार हूं। क्लियर बन के बात करो, मैं गारंटी दे रहा हूं वो इंसान चुप हो जाएगा, वेट करेगा, और फिर आप जेन्युइनली अच्छी इंटेंशन से थोड़ा थोड़ा पैसा चुका देना और धीरे धीरे वो लोन खत्म भी हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत जरूरी है। ये जो आपके सर्कमस्टेंसेस है, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ये आपकी लाइफ का एक टेस्ट है। हर इंसान को लाइफ में टेस्ट फेस करना पड़ता है। किसी के अपने गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई डेट ट्रैप में फंस जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी के परिवार वाले टॉर्चर करते हैं। इसी तरह आपका ये टेस्ट है। ये टेस्ट लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। ये समय बीत जाएगा, अच्छा बीतेगा, बुरा बीतेगा, परेशानी देगा, लेकिन बीत जाएगा। तो स्ट्रांग रहना, कर्मों पर फोकस रखना, प्लान के साथ चलना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को शांत कर लो, सब कुछ फेस करना है, आपने करना है। प्लान के साथ चलना है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन करोगे, इस टेंशन में खो जाओगे, तो सिर्फ एक जगह जा पाओगे, वो है हॉस्पिटल, और वहां जाके आपका कोई भला नहीं होगा। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, मन को शांत कर लो, भगवान को अपना भागी, अपना साथी बना लो। और दोस्तों एंड में बोलूंगा, जो बड़े लोन एक इंसान ले लेता है, किसी एसेट के अगेंस्ट ही लेता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन 100% लोन नहीं देता। मतलब उस एसेट की मार्केट वैल्यू पे 100% लोन कोई भी नहीं देता, 50-60% मिल जाएगा। मतलब कि जब भी वो एसेट बिकेगा, कुछ पैसों से लोन चुकेगा और बाकी पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। उस एसेट का मोह आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वही बात आती है, आगे पीछे वो एसेट बिक ही जाएगा। इससे पहले कि आप एक डिफॉल्टर बन जाओ, रेटिंग खराब हो जाए, इंटरेस्ट पाइल अप होते चले जाए, उस एसेट की वैल्यू खत्म हो जाए, आज ही आपको लग रहा है मैं किस्त नहीं दे पा रहा, उस एसेट को डिस्पोज कर दो, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। लोन चुकाओ, बाकी पैसे से एक नई शुरुआत करो। इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, वरना आगे जाके जब सब खत्म हो जाएगा, बैंक ऑटोमेटिकली उसको ओवरटेक कर लेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आज समझदार बन के उसको बेच दो, पैसा चुका दो, जो आपके पास अमाउंट बचा उससे एक फ्रेश स्टार्ट करो, छोटा घर ले लो, छोटा काम चालू करो, अपने आप पनप जाओगे, बस मेहनत करते रहो। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, शांत मन से सुनना, समझना, इनका ध्यान देना, और आप इस लोन के चंगुल से जिसमें आप फंस चुके हो बाहर निकल आओगे। स्ट्रांग रहो, कर्मों पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।